वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और पसंद है जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, चाहे टी शर्ट कमाने के लिए या बैग कमाने के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है पैलिंड्रोम विद मिनिमम सम। ठीक है, पैलिंड्रोम विद मिनिमम सम। आई होप जो भी वीडियो देख रहा है सबको पता होता है पैलिंड्रोम नंबर क्या है या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है। इफ़ इन केस नहीं पता तो चलिए बताते हैं क्या है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। मतलब आगे से लो नहीं, मतलब पढ़ो तो भी सेम और पीछे से पढ़ें तो भी सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल नितिन। ठीक है, नितिन एक ऐसा नाम है कि अगर आगे से पढ़ोगे तो भी सेम पढ़ा जाएगा, नितिन ही पढ़ा जाएगा, और पीछे से पढ़ेंगे तो भी नितिन ही पढ़ा जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नाम ले लो शहजाद। ठीक है, अब आगे से तो शहजाद पढ़ा जा रहा है और पीछे से क्या पढ़ा जाएगा, कुछ और पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगी। लेकिन अगर नितिन को आगे से पढ़ो तो भी नितिन, पीछे से पढ़ो तो भी नितिन, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गिवन अ स्ट्रिंग एस, the string can contain small case English letters or question mark. You can replace question mark with any small English letter. Now, if it is possible to make the string as a palindrome after replacing all, then find the palindromic string with a minimum s का sum of differences of adjacent characters, otherwise written -1. ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी सी है कि क्या किसका मिनिमम कौन सा इसका है, क्या 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 क्या। ठीक है, तो बताते हैं। तो लाइक यार ऐसे है कि जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया था जो भी हमने, नितिन है, इसका क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए, उसका नेक्स्ट उसका सेकंड लास्ट इक्वल होना चाहिए, और फिर कब तक चलना है, जैसे मान लो हमें मिडल तक हमें ट्रैवर्स करना है कि एक हमारा लेफ़्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, तो हमें क्या देखना है, लेफ़्ट राइट के इक्वल होना चाहिए। फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेफ़्ट प्लस प्लस, राइट माइनस माइनस, फिर लेफ़्ट राइट के इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल है हाँ, फिर लेफ़्ट प्लस प्लस, आर माइनस माइनस। जैसे हमारा एल इक्वल टू हो जाएगा आर, हमें क्या कर देना, स्टॉप कर देना। तो हमारा देख लेंगे अगर हमारा कहीं भी ऐसा हुआ कि पैलिंड्रोम नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लो जीशान, अगर हमने ले लिया तो z और n इक्वल है, नहीं है, तो यहीं पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ तो ये तो कंडीशन होगी, हम पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि हमारे कैरेक्टर से स्टोर कर सकती है, और क्या स्टोर करेगी, हम इंग्लिश लेटर कैरेक्टर होंगे। ठीक है, और क्या स्टोर करेगी, क्वेश्चन मार्क्स। मतलब हम वहाँ कुछ भी भर सकते हैं और उनको भर के हमें क्या निकालना है, मिनिमम मार्क्स का वैल्यू का सम निकालना है। जैसे कि ये हमारा है ए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है। इन क्वेश्चन मार्क की जगह हम कुछ भी भर सकते हैं। अब कुछ भी भरने के बाद क्या हम इसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, ये चेक करना है कि अगर हम पैलिंड्रोम नहीं बना सकते तो सिंपली रिटर्न कर देना -1। अगर इसको हम पैलिंड्रोम बना पाए तो ऐसा कौन सा वो होगा मिनिमम सम, जो हमें मिनिमम सम रिटर्न कर देना है। ठीक है, कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ डाली कि हमारा जो आए, जैसे मान लो हमने ए डाल दिया तो एडजेसेंट का इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 0, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2, फिर सब में मान लो ए भर दिया, इन दोनों का डिफरेंस 0, इसका 0, इनका 0, ये सी है तो इनका हो जाएगा 2, फिर 0 0 0, तो टोटल सम क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, 2 + 2 क्या हो गया 4। ये मुझे रिटर्न करना है। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना एग्जांपल लेते हैं, क्या था ए। अभी हम इसको चेक भी तो करना है, मेन टास्क है हमारा चेक करना, और इसके बाद कैलकुलेशन ईजी है। ठीक है, एक्चुअली मेन टास्क चेक करना भी नहीं है, क्वेश्चन पूरा ही इजी है यार। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी क्या है, ए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, सी। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर से क्या है सी, एंड उसके बाद 4 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है हम कुछ भी भर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए। ठीक है, एंड ये मेरे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब पैलिंड्रोम के लिए मैंने क्या बोला था, पैलिंड्रोम के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि पहला लेटर और मतलब अगर ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है, क्या कह रहा है कि मुझे क्या चेक करना है कि पैलिंड्रोम हम इसको बना सकते हैं या
नहीं बना सकते, ये मुझे चेक करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि पहला लेटर मेरा आखिरी के इक्वल होना चाहिए, या तो देखो इसमें 3 केसेस हैं, ठीक है। या तो दोनों जगह मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी फिल होता कि मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर मान लो कुछ भी होता ए बी सी डी, अगर ए होता तो ए इक्वल है, हम आगे बढ़ जाते। अभी यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर बी होता तो ए बी इक्वल नहीं होता तो हम रिटर्न सिंपल क्या कर देते -1। लेकिन अब इसमें थर्ड केस क्या है कि इन दोनों में से या तो दोनों जगह खाली हो जाती, या तो दोनों जगह खाली हो जाती। अगर दोनों जगह खाली आती तो कुछ भी भरो, सेम लेटर भरते थे और आगे बढ़ जाते। इतना समझ आ रहा है? पैलिंड्रोम का मतलब क्या था, जैसे नितिन है, ये यहाँ पर मेरा टी है, तो अगर ये मेरे दोनों खाली तो मैं कुछ भी भर सकता हूँ, हाँ जो भी भरूँगा सेम चीज़ भरनी है। नितिन आई, ये मेरा खाली है तो कुछ भी भर सकता हूँ, हाँ तो अगर सेम चीज़ भरता हूँ तो ये मेरा पैलिंड्रोम हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे इसमें देखना पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा। अब क्या करना है, अब इसमें देखना है कि यहाँ पर क्या था, ए था और यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इरेजर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। अब देखो अगर यहाँ ए है और यहाँ खाली है तो यहाँ मैं ए भर सकता हूँ, हाँ यहाँ मैं ए भर सकता हूँ, ठीक है। मुझे क्या कर देना है कि अगर दोनों में से कोई भी जगह खाली है और एक कैरेक्टर वहाँ है तो जो जगह खाली है उसमें उस कैरेक्टर को डाल दो, क्योंकि मुझे पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश करनी है। अब मैंने ये ए भरा और यहाँ मेरा क्या था, खाली था, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, ए भर दिया। अब मैंने नेक्स्ट जगह देखूंगा, नेक्स्ट अब मेरा लेफ़्ट कहाँ जाएगा, यहाँ, और राइट कहाँ जाएगा, यहाँ। अब ये क्या है, ये भी क्वेश्चन मार्क था, ये भी क्वेश्चन मार्क था, दोनों जगह खाली है। आगे बढ़ जाएंगे, कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें खाली हैं उनकी दिक्कत ही नहीं लेनी है, वहाँ तो कुछ भी भर सकते हैं और सेम चीज़ भरेंगे पैलिंड्रोम उसको लेने के लिए, या ए बी सी डी कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट भर जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा। तब देखेंगे फिर से खाली है, फिर से खाली है तो भाई कुछ भी भर सकते हैं, जो भी भरेंगे सेम चीज़ भरेंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, फिर से खाली है, कुछ भी भर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ तो सेम कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर पे फिर क्या बढ़ जाएंगे, आगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये क्या है, सेम मतलब क्वेश्चन मार्क है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ मतलब कुछ भी भर सकते हैं। तो क्या हो गया, अब जब हम यहाँ तक आ जाएंगे n/2 तक हम ट्रेवर्स कर लेंगे, या फिर l <= मेरा r हो जाएगा। जैसे l = r होगा, मुझे क्या कर देना, बाहर आ जाना लूप से, ठीक है। अगर कहीं भी एक भी ऐसी वैल्यू मेरी होती जो मैच नहीं करती, फॉर एग्जांपल यहाँ a होता और यहाँ c होता, तो a मैच हुआ, हाँ, फिर अगला क्या है, a, अगला क्या था, c, ये मैच नहीं हो रहे। जैसे मैच नहीं हो रहे तो ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकती, और जो चीज़ पैलिंड्रोम नहीं हो सकती उसके लिए मुझे क्या रिटर्न कर देना है, -1, ठीक है। अब ये काम मेरा हो गया पैलिंड्रोम चेक करने का। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप है चेक स्ट्रिंग कैन बी पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है, पैलिंड्रोम और नॉट। इसके लिए सिंपल एक लूप चलाएंगे, ठीक है, इसके लिए सिंपल एक लूप चलाएंगे। यहाँ पे देखते हैं a__c__c__, ये ठीक है, ये थी मेरी स्ट्रिंग। इसके लिए सिंपल एक लूप चलाएंगे, फॉर या वाइल लूप ले लो या फॉर लूप ले लो। तो वाइल लूप लोगे तो लेफ्ट और राइट इंडिकेट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, इनिशियली 0, राइट क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है। अब क्या चलाएंगे, वाइल l <= r। उसमें क्या चेक करेंगे, नॉर्मली अगर मेरा s(i) क्या है, अगर मेरा s(i) मेरा s(r) के इक्वल नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है और यहाँ खाली है, या यहाँ खाली है यहाँ कुछ है, या फिर यहाँ कुछ है और यहाँ ऑलरेडी कुछ और है, ठीक है। अगर ये पैलिंड्रोम कब नहीं होगा, एक ही कंडीशन है जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इसमें ये दोनों इक्वल ना होने की भी तो अलग अलग कंडीशन है कि यहाँ कोई जगह खाली भी हो सकती है, तो हम उसको इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चेक करेंगे, अगर वो खाली नहीं है तो उसमें चेक करेंगे क्या इन दोनों में से s(i) और s(r) में से कोई वो है, क्वेश्चन मार्क, s(i) = क्वेश्चन मार्क है, या फिर s(r) = खाली है। क्योंकि अगर दोनों इक्वल नहीं है और दोनों में से एक जगह कोई खाली है तो हम इक्वल बना सकते हैं। अगर s(i) मेरा खाली हुआ, मतलब s(l) अगर मेरा खाली हुआ तो मुझे क्या कर देना है, s(l) को s(r) के इक्वल कर दूंगा, नहीं तो s(r) को s(l) के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। ये तो मेरा हो गया नॉर्मल पैलिंड्रोम करने का। कि अगर
ये दोनों इक्वल नहीं है और ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई, तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों जगह भरी हुई हैं और दोनों जगह अलग अलग हैं, तो रिटर्न कर दूंगा -1। ठीक है, ये मेरा क्या था, पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, पैलिंड्रोम चेक करना। अब दूसरा स्टेप क्या है, मिनिमम निकालना। मिनिमम क्या था, मिनिमम का मतलब ये है कि जैसे ये है, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, बना सकता हूँ। अब देखो कैसे, ये ए और यहाँ तो ए होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोई से भी कैरेक्टर डिसाइड कर सकता हूँ, वेदर इट्स ए बी सी डी समथिंग, एनीथिंग आई कैन इंट्रोड्यूस टू मेक इट मिनिमम आस्काई डिफरेंस। ठीक है, वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इसी एग्जाम्पल में गिवन है कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इसमें बी भर दूँ, बी बी, और इसमें सी सी, और इसमें बी बी, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का डिफरेंस क्या होता है, ए और बी का डिफरेंस मेरा 1 होता है, क्योंकि बी की आस्काई, ए की आस्काई वैल्यू 1, बी की आस्काई वैल्यू 2, सी की आस्काई वैल्यू 3। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस 1 हो जाएगा, बी और बी का 0, बी बी का 0, फिर बी सी का 1 हो जाएगा, फिर सी सी का 0, सी सी का 0, फिर सी सी का 0, सी बी का 1, फिर 0 0 1। तो क्या डिफरेंस आया, 1 2 3 4। ठीक है, क्या मेरी मैक्सिमम मतलब मिनिमम सम मेरा क्या आया, 4 आया। अब मान लो ये क्या था, मेरा मोस्ट ऑप्टिमाइज था कि हाँ मैंने वो करा। अगर मान लो मैं इस बी की जगह और कुछ डालूं, ठीक है, तो क्या मेरा मिनिमम देगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऐसी कुछ भी डालता हूं तो क्या देगा, जैसे मान लो ए भर दिया सब में। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सब में ए भर दिया, तो इसका 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, फिर 0 2 2 0 0, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 4, 4 + 4 8। ठीक है, अब क्या हम ऐसी सबको फिल करके देखते रहेंगे, नहीं, इसका सिंपल सा एक आसान वो भी है कि अगर मिनिमम मुझे देखना है, ठीक है, अगर मुझे मिनिमम देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा, ये मैंने क्या करा, पैलिंड्रोम बनाया। ठीक है, ये मैंने पैलिंड्रोम बनाया। अब ये मैंने फिल करा था क्योंकि यहाँ पर मेरा ए था, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पर मैंने ए फिल कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह तो मैं कुछ भी भर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क वाली जगह तो मैं कुछ भी भर सकता हूँ, तो लेकिन मेरा एक निश्चित डिफरेंस है जो आएगा ही आएगा। सी और ए का डिफरेंस क्या है, सी और ए का डिफरेंस मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की आस्काई वैल्यू 3 और ए की 1, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो कुछ भी रखो, यहाँ तक का स्ट्रिंग तो मुझे 2 देगा ही देगा। जैसे ए रखो तो 0 0 0, और ए और सी का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बी रखो, ठीक है, यहाँ पर इस वो चीज़ चेंज करते हैं, यहाँ पर मैंने ए रखा तो मुझे क्या मिला, इसका डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, और क्या मेरा C - A मेरा 2 आया, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बी रख के देख लो, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 0 0, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो फिर से डिफरेंस मेरा क्या है 2 आया। ठीक है, अब चाहे क्या कर लो, C रख के देख लो, C। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2 0 0 0, तो 2 तो मेरा आना ही आना है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह से मुझे लेना देना है ही नहीं, मुझे उनको फिल ही नहीं करना है। मेरा मिनिमम डिफरेंस मेरा क्या देगा, इतना तो देगा ही देगा, जो यहाँ से यहाँ तक का नॉन मतलब जो भी क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू नहीं है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या देगा, इसने दिया 2 दे दिया। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या दे दिया, 2 दे दिया। फिर दूसरी जो इससे और इसके नेक्स्ट वाली जो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो क्या देगी, जो मतलब जो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू क्या है, C है। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0, C - C क्या होगा, 0। अब फिर इस C से नेक्स्ट जो वैल्यू ऐसी हो जिसका जो क्वेश्चन मार्क ना हो, तो कौन है, A है। फिर इससे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2, तो 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा, 4। सिंपल है, सॉर्टेड है, समझ आ रहा। हमने पहले क्या किया, दोबारा बताते हैं। पहले हमने सिंपल से एक स्ट्रिंग को देखा, ठीक है, उसमें ये देखा कि वो पैलिंड्रोम हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो कैसे देखना है, वो देखना है कि यार अगर हमारे दोनों मतलब फर्स्ट और एंड को देखेंगे, फर्स्ट और एंड मेरा अगर सेम नहीं हुआ, ठीक है, सेम नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, वो पैलिंड्रोम नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट वन कैरेक्टर मेरा सेम कैसे नहीं है कि फर्स्ट तो मेरा कैरेक्टर है
लेकिन दूसरा मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में तो कुछ भी फिल कर सकता हूँ, तो उसको पैलिंड्रोम बना सकता हूँ। हाँ, तो उसको वो चीज़ वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मार्क वाली नहीं थी, ये क्वेश्चन मार्क वाली थी, तो यही वैल्यू इसमें डाल दूंगा इसको पैलिंड्रोम करने के लिए। फिर नेक्स्ट आगे ऐसे ही चेक करता जाऊँगा, ठीक है। ऐसे तो मैं कर लिया पैलिंड्रोम चेक। अब मुझे क्या करना है, बॉदर नहीं होना है कि मेरा मिनिमम क्या आएगा, मुझे बस देखना है कि नॉन क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यूज़ क्या है। फर्स्ट नॉन क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है, सेकंड ये है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब मैंने करके बताया कुछ भी वैल्यू दो कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो मेरा वो यही देगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने करके देख लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, ठीक है। तो जो भी मेरा सम आया वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोड कैसे होगा, सिंपल चेक करेंगे, पहले एक लूप चला के चेक करेंगे कि फर्स्ट नॉन क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू कौन सी है, मतलब फर्स्ट नॉन क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, ए मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो अगर मान लो ये भी क्वेश्चन मार्क होता तो आगे बढ़ते जाते, ठीक है। फर्स्ट नॉन क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली ढूंढेंगे, ये हो जाएगी, फिर इन दोनों का आज का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट को ये साइन कर देंगे, सेकंड को ये साइन कर देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस, फिर फर्स्ट को ये साइन कर देंगे, सेकंड को ये साइन कर देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इसको कोड करके बताते हैं कैसे करना है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखते हैं, कोड करते हैं। इंट n ले लिया, इसका क्या ले लेंगे, s डॉट साइज, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का साइज ले लिया। अब मैंने क्या बोला था, पैलिंड्रोम चेक करेंगे सबसे पहले, उसके लिए क्या करेंगे, एक लेफ्ट ले लेंगे जिसको 0 इनिशियलाइज कर देंगे, और एक राइट ले लेंगे जो कि क्या हो जाएगा, n-1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब कब तक चेक करना है, वाइल मेरा l r है तब तक मेरा चलता रहेगा, ठीक है। उसमें क्या चेक करना है, अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा s ऑफ लेफ्ट इक्वल नहीं है s ऑफ राइट के, तो इसमें भी दो कंडीशन होंगी कि यार क्या पता दोनों में से कोई एक ऐसी वैल्यू हो जो क्वेश्चन मार्क वाली हो, ठीक है। तो उसमें मैं चेक करूंगा, इफ s ऑफ l मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो s ऑफ l को मुझे क्या दे देना, दूसरा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, s ऑफ r दे दूंगा। नहीं तो एल्स इफ s ऑफ l मेरा क्या है, सॉरी s ऑफ r, अगर मेरा s ऑफ राइट अगर मेरा क्वेश्चन मार्क है तो मैं उसको लेफ्ट के इक्वल असाइन कर दूंगा, ठीक है। s ऑफ r मेरा क्या हो जाएगा, s ऑफ l। नहीं तो दोनों में से कुछ ऐसा नहीं है, तो अगर वो इक्वल ही नहीं है तो रिटर्न क्या कर देना, -1, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया पैलिंड्रोम चेक करने का, कि अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो वो अब तक क्या कर चुका हो, -1। अब इंक्रीमेंट भी करना है मुझे, लेफ्ट को प्लस और राइट को -, ठीक है। अब एक मुझे वेरिएबल ले लूँ जो आइट्रेट करेगा, ठीक है, जो वहाँ से आइट्रेट करेगा कि फर्स्ट नॉन अंडरस्कोर मतलब नॉन क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या है, ठीक है। इंट i इक्वल्स टू 0 और आंसर भी इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, कि मिनिमम आंसर मेरा क्या हो सकता है, 0। अब इंट एक फर्स्ट वेरिएबल के फर्स्ट नॉन कौन सी वो है, ठीक है, और एक सेकंड के सेकंड नॉन क्वेश्चन मार्क वैल्यू कौन सी है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड करता हूँ कि फर्स्ट नॉन क्वेश्चन मार्क वैल्यू कौन सी है। तो वाइल i लेस देन n एंड s ऑफ i इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। जब तक क्वेश्चन मार्क है हटते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मुझे क्या कर देना, अगर मेरा i लेस देन n हुआ तो मुझे क्या कर देना, फर्स्ट को असाइन कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट को क्या दे दूंगा, फर्स्ट मेरा हो जाएगा उसकी ASCII वैल्यू s ऑफ i माइनस a, उसकी ASCII वैल्यू मुझे फर्स्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और i को क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट। अब मुझे क्या करना है, सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो कैसे, अब उसमें भी एक नॉर्मल एक वाइल लूप चलाएंगे और उसमें चेक करेंगे। क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे, वाइल i लेस देन n, ठीक है, ये तब तक चलेगा। सेम चीज़ यहीं करेंगे जब तक मेरा क्या होगा, वाइल i लेस देन n एंड s ऑफ i मेरा क्या होगा, इक्वल्स क्वेश्चन मार्क होगा तो मुझे क्या कर देना, बढ़ते जाना आगे, और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो उसको क्या वैल्यू असाइन कर दूंगा, सेकंड वाली। इफ i लेस देन n तो क्या कर देना, सेकंड इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, s ऑफ i माइनस a के, उसकी ASCII वैल्यू उसको दे दी, ठीक है।
फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मुझे आंसर में क्या ले देना है, आंसर में क्या कर देना है, आंसर प्लस इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया, ठीक है। और फर्स्ट को क्या असाइन कर दूंगा, फर्स्ट हो जाएगा मेरा सेकंड, और सेकंड मेरा नेक्स्ट इटरेशन में फाइंड करेंगे, और आई को क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, और रिटर्न कर देंगे हमारा जो भी आंसर होगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया है। तो गाइज आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो। प्लीज़ इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रैप अप करते हैं। थैंक यू।